भाई जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, और भाई जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं, जो भी दर्शक हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी हमारे इस चैनल को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, उन सब ने भाई हाथ जोड़ के प्रणाम, नमस्कार, राम राम। और भाई देखो, बहुत भयंकर गर्मी से कुछ राहत भी मिली है। बड़ी जबरदस्त गर्मी हो रही थी भाई, तो गर्मी में सारा काम अस्त व्यस्त सभी का हो जाता है। कुछ राहत मिली है। गुजारा सा कल तकरीबन पूरे हरियाणा में बड़ा अच्छा मौसम है। हमारे एक मित्र हैं, दर्शक भी हैं, हमारे प्रेमी भी हैं, क्योंकि जो आदमी आपके विचारों से प्रेम करता है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी आत्मा में रहता है। तो उनका एक कमेंट आ रहा था कि भाई जो पहले वाला जो भी वीडियो बनाई वो से इस तरह की कथाएं कहानी कोई और भी बताओ, क्योंकि ये आम जनमानस में जो कथाएं बनती हैं, काफी कथाएं हमारे शास्त्रों पे आधारित होती हैं, वो सत्य सत्य ही मानते हैं हम उनको भाई, चाहे दूसरे धर्म के मानो मत मानो। और कुछ कथाएं होती है कपोल कल्पित, वो भी शिक्षा देने के लिए बनाई जाती हैं। उनका मोटिव सही होता है, चाहे पात्र काल्पनिक हो, लेकिन मोटिव अच्छा होता है उनका, शिक्षा बढ़िया बढ़िया होती है। इसी तरह जब एक कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण से, जब सुखदेव जी भगवान ने कथा सुनाते सुनाते राजा परीक्षित को 6 दिन बीत गए, और 6 दिन बीतने पर भी राजा परीक्षित के ज्ञान की वृद्धि तो काफी होगी, लेकिन अभी तक मतलब उनको जीवन के प्रति अभी बहुत ज्यादा प्रेम सा रह रहा था कि भाई कल मर जाएगा, तो जीवन की आस उसका बड़ी प्रबल थी कि नहीं यार, मैं जीना चाहिए, मैं अभी जीना चाहता हूं। और उसकी जो आंतरिक भावना को सुखदेव जी महाराज ने अपने तपोबल से जान लिया कि हाँ, अभी राजा परीक्षित का अभी मोह भंग नहीं हुआ है। तो जब वो कथा उसने अगले दिन शुरू करी, तो सुखदेव जी भगवान ने एक कथा सुनाई राजा परीक्षित को। कहा कि हे राजन, मैं आपको एक कथा बताता हूं। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया, और शिकार खेलते खेलते वो जंगल में काफी दूर निकल गया, और संयोगवश वो अपना रास्ता भटक गया। अब रास्ता भटक गया तो रास्ता ढूंढते ढूंढते इधर उधर काफी देर तक भागता फिरता रहा वन में, लेकिन उसको कहीं रास्ता नहीं मिला। इतने तक तो अंधेरा भी हो गया, और जबरदस्त जंगल में बारिश होने लगी, बिजलियां कड़कड़ाने लगी, हिंसक जीवों की आवाजें आने लगी। अभी राजा के पास कोई विकल्प नहीं बचा, तो उसने सोचा कि अब तो यही कोई ना कोई अपना ठिकाना ढूंढ, और तेरी रात व्यतीत हो जाए, सुबह देखेंगे। तो नहीं तो रात ने कोई शेर चीता खा भी जाएगा, उन थोड़े बेरा है राजा है। तो राजा जंगल में इधर उधर फिर के देखा, तो उसको थोड़ी सी दूरी के ऊपर कोई कुटिया नजर आई जिसमें दीपक जल रहा था। उसने सोचा कि हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई आदमी रहता है, इसके पास रात गुजर जाएगी। जब वो उस कुटिया के पास गया, तो उसके पास जाकर के नजदीक जाकर के देखा, तो बड़ी भयंकर दुर्गंध, भयंकर बदबू उसके आसपास तक, उस कुटिया से मतलब ऐसी आ रही थी कि मनुष्य का खड़ा रहना भी दूभर, वहां पे खड़ा नहीं रह सकता, इतनी जबरदस्त दुर्गंध आ रही थी। लेकिन राजा की मजबूरी, अभी तो वही तो उसने तो रुकना ही पड़ेगा वहीं पे, वो तो बड़ी मजबूरी होगी। तो उसने उस कुटिया में आवाज लगाई, तो अंदर से बहेलिया, वो बहेलिया बहेलिया बोलते हैं जो शिकारी टाइप के होते हैं इनको, वो उस कुटिया के कोने में पड़ा। वो भी तकलीफ हो रही थी, उससे उठा चला नहीं जाता था, तो वो अपने उस कुटिया में ही पड़ा था। उसने उसको आवाज लगाई, तो उसने कहा कि कौन है? कि भाई साहब, मैं तो राहगीर हूं और रास्ता भटक गया, और मैं यहाँ पे एक रात आपसे प्रार्थना करता हूँ, एक रात मेरे को रोक लो। तो बहेलिये ने उसकी तरफ देखा, उसकी कुटिया का हाल जो माजरा था, उससे उठा नहीं जाता था, तो उसने अपना मलमूत्र त्यागने के लिए भी उसी कुटिया के कोने में जगह थी, वो भी सड़ रहा था, वहां पे मांस लटक रहा था। ज्यादा मतलब गंदगी की हद थी उस कुटिया में, बदबू दुर्गंध की हद थी। लेकिन फिर भी उस राजा ने तो रुकना था, तो उसने प्रार्थना करी,
और प्रार्थना करने पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब इतनी प्रार्थना करी ना उस राजा ने, तो उस बहेलिये ने कहा कि भाई देखो मेरे पास आड़े मैं बड़ा छक लिया हूं भाई, मैं बहुत तंग हूं, आड़ा आवा तो है मेरे पास में बहुत से तेरे जैसे बहुत से मुसाफिर राहगीर आए हैं, वहां आने के लिए मैं उनको रोक तो लेता हूं, पर वो सुबह इस कुटिया को छोड़ना नहीं चाहते। सुबह बड़ा झंझट होता है यार मेरे को, उनको बड़ा जबरदस्ती निकालना पड़ता है, वो इस कुटिया को छोड़ के खुश नहीं होते, यहीं पे बसने की यहीं पे रहने की सोचते हैं। अब राजा ने सोचा यार ऐसा कौन बेवकूफ होगा, अरे रात काटनी मौत हो रही इस गंदगी में दुर्गंध में, यो नु कस बोले आड़त लिकड़ना है कौन सा में, बोला वो बहलियन का पता नहीं इस गंदगी में उनको क्या खुशबू नजर आ जाती है, क्या आत्मा उनकी मान जाती है, निकलते ही नहीं यहां से। तो उस राजा ने कहा कि हे बहलिया, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं, मैं राजा हूं और मेरा उद्देश्य भी कोई साधारण नहीं है, और मैं आपको ये वचन देता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सुबह होते ही आपकी ये कुटिया छोड़ दूंगा, बस मेरे को रात रात रहने के लिए इजाजत दे दे, मेरे को रात रात के लिए रख ले। तो बहलिये ने कहा कि भाई ठीक है, देख तू अपना वचन याद रखिए, अपने वचन को याद रखना, रुक जा सवेरे चला जाइए बिना कई कदे तू बड़ा झंझट पैदा करने। बोला ठीक है। अब वो रात में राजा उस कुटिया में रुक गया और देखना सुबह बोला एकदम से माजरा ही पलट गया राजन, उस कुटिया की दुर्गंध, उस कुटिया की बदबू उस राजा को इतनी भागी कि सुबह वो बहेलिये के पांव पकड़ने लगा। अक मेरे को तो यहीं रख ले, मेरे को यहीं रहना है, वो कम गणा नहीं तो आज आज और रख ले। सुबह उस दुर्गंध से इतना प्रेम हो गया उसको, और बहेलिया उसको तो अड़काए। मैंने बोला कहा था ना तू मानेगा नहीं, मैंने पहले ही कहा था बोला तू जाएगा नहीं। उन दोनों के अंदर वो जिद्दी होगी, और यहीं पे कथा को विश्राम दे करके न राजा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछते हैं कि राजन क्या ये उचित था उस राजा का काम, क्या ये सही था? तो राजा परीक्षित ने उसको सुखदेव जी महाराज को जवाब दिया कि महाराज ऐसा मूर्ख, ऐसा बेवकूफ राजा कौन था वो, जो दोनों ही बारी में अपना मतलब गलत हो रहा था। वो एक तो अपना वो वचन दे करके वचन से फिर रहा था, उसने रात को वचन दिया था मैं सुबह चला जाऊंगा, तो सबसे बड़ी महामूर्खता, सबसे बड़ा घटियापन तो उस राजा का यही है कि वो अपने वचन से फिर रहा है। और दूसरा घटियापन ये है उस गंदगी में तो उसने रात रात बड़ी मुश्किल से गुजारी होगी, भाई एक रात गुजारनी मुश्किल हो रही थी, तो वहां पे वो सारी उम्र रुकने के लिए वो कर रहा, तो वो बेवकूफ, वो मूर्ख ही था। हे सुखदेव जी महाराज, मैं आपसे जानना चाहता हूँ राजा कौन था? तो सुखदेव जी भाव भंगिमा से मतलब सख्त से लहजे में परीक्षित महाराज को कहा कि हे परीक्षित, वो राजा, वो महामूर्ख राजा तू है। और इतनी कहते ही राजा परीक्षित के अंदर के पट खुले कि हाँ बात तो सही है, भाई जीवन है तो मरना पड़ेगा, और तू मरने के प्रति इतनी आस, इतना प्रेम कर रहा है, वचन दे के आए हैं जिसका जन्म उसको मरना ही पड़ेगा, कौन सा परमानेंट है यहाँ पे? वो सबसे महामूर्ख राजा तो तू है, इस देह का इतना वो इतना प्रेम कर रहा है इस देह से, ये जो मलमूत्र का ही तो है सारा शरीर, ये सड़ तो रहा है, बदबू ही तो है इसमें, और तू इसके प्रति इतना आसक्त होकर के भी उस परमात्मा से भी छुड़ रहा है। ये सुनते ही राजा परीक्षित की आंखें खुल गई, और वहीं पे उसने बताते हैं कि मतलब अपनी समाधि लगा ली, और समाधि में वो तक्षक नाग ने उनको डस लिया और वो परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए। तो भाई ये सत्य है, जिसने जन्म लिया उसने मरना ही पड़ेगा। और मृत्यु के प्रति देखिए एक मनुष्यता का स्वभाव, जब देखो अभिमन्यु मरा था तो भगवान श्री कृष्ण की आंखों में भी जरा से आंसू आए थे। अर्जुन ने पूछा भी था कि हे केशव, आप तो साक्षात योगेश्वर हैं, आप तो जानते हैं कि जिसने जन्म लिया उसने मरेगा, उसका शोक कैसा है?
यार मनुष्य जन्म में आ रहा हूँ, मैं मनुष्य बन के आ रहा हूँ, तो मनुष्य की जो संवेदना है वो थोड़ी बहुत तो मेरे अंदर भी प्रकट होए। शौक और सुख दुख तो मनुष्य मनाता तो है, और वो मनुष्य के जन्म में थोड़ा वो भी जरूरी भी है, लेकिन अटल सत्य है भाई। जय श्री राम।